ये वाला कर लें, करवाए थे वाला सम्स करवाए थे। हाँ सर कराए थे सर। इसमें फाइंड क्या करना है, a/c फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्व करो। कैसे करोगे, देखो a/b बराबर दे दिया कितना 6:7 ना, b/c कितना दे दिया 8:7। अच्छा, इसको हम लोग a/b लिख सकते हैं, 6/7 लिख सकते हैं, और इसको b/c 8/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फाइंड क्या करने बोला है हमें, AC फाइंड करने बोला है। क्या फाइंड करने बोला है, AC मतलब a/c बोला है फाइंड करने के लिए ना। तो लिखोगे a/c इक्वल a/b इंटू b/c, निकल जाएगा। एक a/b का वैल्यू कितना है 6/7, b/c का वैल्यू कितना है 8/7 है ना। ये वैल्यू सेम रहता तो हम लोग काट देते, सेम है नहीं, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 6 8 जा 48 डिवाइड बाई 7 से बन जा 49। हमारा वैल्यू आ गया a/c बराबर 48:49 आंसर। अब मान लो यहाँ पे भी छोड़ दोगे ना तो वो गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। क्यों, यदि एग्जामिनर सोचेगा कि a/c मांगा था तो तुम क्या दिए उसको a/c दिए, तो इस हिसाब से वो गलत काट सकता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है a/c बराबर हमें क्या निकाल देना है 48:49 निकालना है। कर पाओगे, हो जाएगा। इसका दूसरा सम, अच्छा दूसरा सम देखो, दूसरा सम से दिया है हमें a/b, क्या दिया a/b 2:3, b/c इक्वल 4:5 ना, और c/d इक्वल 6:7। फाइंड a/d, निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, सेम मेथड सेम लगाएंगे। दे दिया है ना, सॉल्व कर लेते हैं। इसका मेथड सेम, कैसे करेंगे, वैल्यू दे दिया है a/b बराबर कितना 2:3, b/c बराबर दे चुका है कितना दिया हमारा 4:5, और c/d दे दिया है कितना 6:7 दे दिया है ना। निकालना क्या है हमको a/d निकालना है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना है, ये वाला मेथड उसी समय लगेगा, उस समय मतलब उस समय ही लगेगा जब देखो a से b चला, b से फिर b के आगे हो गया ना, तभी हमारा ये वाला मेथड चलेगा, नहीं तो ये वाला मेथड नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे a/b दिया हुआ है, इसको निकालो। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे देखो b पे खत्म हुआ है, b से शुरू हुआ है। ठीक है, c पे खत्म हुआ है, c से शुरू हुआ है, तब जाके हमारा a/d निकलेगा, नहीं तो हमारा a/d नहीं निकलेगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। a/b इक्वल कितना दिया 2:3 एक बार लिख लो, b/c बराबर कितना दिया 4:5 दिया लिख लो, c/d बराबर कितना दिया तो आपका 6:7 दिया है, लिख लिए। a/d फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है a/d हमें फाइंड करना है, तो लिख लें a/d का मतलब a/d, a/d मतलब a/d। कब निकलेगा, जब हमारा कंटिन्यू में रहेगा, कि इसको बोलते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन है ना। b पे खत्म हुआ b से शुरू हुआ, c पे खत्म हुआ फिर c से शुरू होगा। यहाँ पे भी सेम तरीका है, तो निकालो a/b इंटू b/c इंटू c/d। कोई दिक्कत है, अब पहले वैल्यू पुट करो, यहाँ काटेंगे नहीं हम लोग, वैल्यू पुट करें। a/b का वैल्यू कितना है 2/3, b/c का वैल्यू कितना है हमारा 4/5, c/d का वैल्यू कितना है हमारा 6/7। पहले देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है सर, 3 से 6 कट रहा है ना, काट दो, 3 2 जा 6। तो हमारे पास रहा क्या 2 इंटू 4 इंटू 2 ऊपर में, और नीचे में आपका रह गया 5 इंटू 7 रह गया। तो सॉल्व करोगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 7 5 जा 35। क्या आ गया हमारा a/d बराबर इतना, तो a/d इक्वल 16:35 हमारा आंसर। कोई दिक्कत है, कब लगेगा ये वाला मेथड,
जब एक पे खत्म होगा दूसरे पे चालू होगा तब, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं करता है। मतलब A/B दे दिया, अब B/C ना देगा, C/D दे देगा, तो कोई जरूरी नहीं, तब वहां पे ये वाला मेथड हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, कॉपी करना है कॉपी कर सकते हो। अजीब सा हमको लगा। आगे देखो, हो गया ना। अब बाबू यहाँ पे क्या था, हमारा दो दो निकालना था ना, मतलब A/B दिया, B/C दिया, A/C निकालना था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तीन तीन निकालेंगे। देखो कैसे दिखाते हैं, क्वेश्चन कॉपी करते रहो, सब बुक का है। अब देखो, यदि क्वेश्चन ऐसे दे दे, समझ में आया कि नहीं आया, इसको समझ में आ रहा है ना, बस समझ में आना चाहिए। पढ़ लेंगे जरा। देखो A/B इक्वल 3:4 एंड B/C इक्वल 2:3। ठीक है, और बोला फाइंड करने के लिए, फाइंड करने A/B/C, ये बोला बाबू फाइंड करने के लिए, क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए। शुरू करें, शुरू करें, ध्यान देना। अब अभी तक हम लोग दो ठो वाला किए थे, दो ठो निकालना था, लेकिन यहाँ पे अपने पास तीन है, तीन निकालना होगा। अब देखो A/B बराबर कितना दिया है, 3:4, B/C कितना दिया है आपका 2:3। फाइंड करने क्या बोला, A/B/C, A/B/C। क्लियर है, यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों में B है, दोनों में B दिख रहा है। तो अब हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे A का वैल्यू तो 3 है, उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, B/C सही कॉपी किया तो, हाँ। B का वैल्यू देखो यहाँ पे 2 दे दिया है, और यहाँ पे C का वैल्यू 3, तो A और B से हमको कोई मतलब नहीं है, दोनों साइड में हमारा B है, तो हमको ये B का वैल्यू सेम करना पड़ेगा, इस B का वैल्यू सेम करना पड़ेगा। किसका वैल्यू सेम करना पड़ेगा, B का वैल्यू क्या करना होगा, सेम करना होगा। ठीक है, सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम लोग यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो हमारे B का वैल्यू सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो अभी B का नया वैल्यू क्या आ गया, B/C बराबर क्या आ गया, 4:6 आ गया। अब हम लोग लिख सकते हैं, देखो A का वैल्यू कितना है 3, B का वैल्यू कितना लाए 4, C का वैल्यू कितना लाए 6। हो गया अपना आंसर। सर यही बहुत बड़ा मैटर है। समझ में आया, हाँ सर। सिंपल तरीका है। दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन देखो, x/y इक्वल 2:3 एंड y/z इक्वल 4:7। फाइंड करने बोला क्या, x/y/z निकाला जा सकता है। मेथड हमारा क्या रहेगा, ऊपर के जैसा सेम रहेगा। ठीक है, चलो कर ले। x/y बराबर कितना दिया है, 2:3 दिया है, कितना दिया है 2:3 दिया है, दिया है। तो y/z बराबर कितना दिया बाबू, y 4:7। समझ में आ रहा है, तो स्पीड चल रहा है, इसीलिए क्यों बेसिक करवा चुके थे। x/y/z निकालना है, x/y/z निकालना है, निकाल लें। सेम लॉजिक, यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, y का वैल्यू देखो, दोनों में देखो ये सेम है, जो सेम है उसी का वैल्यू सेम कर देंगे। ये देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है ना, और यहाँ पे क्या है आपका 4 है, यहाँ पे 3 है, तो किसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे कि हमारा आंसर सेम हो जाए, हमको तो करना पड़ेगा, है ना। अब बोलो सर अब तो दिक्कत है सर, यहाँ पे 2 का करेंगे तो सर यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे तो 4 है ना। जब ऐसा केस रहे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, मतलब इस पूरे वाले में इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इस वाले में इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसमें करिएगा 4 3 जा 12,
और 7 3 जा 21। देखो दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया अपना भी सेम हो गया। तो अब वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। वैल्यू हमारा होगा 8:12:21। आंसर। कोई डाउट है? कोई डाउट है? आगे चले। देखो इसको कॉपी कर लो। वो क्लास में पंखा नहीं चलता है, सबको बोलेंगे सबको। आ जाओ। अब ये वाला सम देखें ना, क्या दिया है? x/y बराबर क्या दे दिया है? 3:4। क्या दे दिया है? x/y बराबर 3:4। बोला फाइंड इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्या करना है? इसका वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्व करें। क्या करें? सॉल्व ना। यहाँ मानोगे लेट। क्या मानोगे? लेट। देखो मत लिखो। x/y बराबर क्या दिया है? 3:4। तो यहाँ लिखोगे लेट ना। x बराबर 3k। क्या मान लोगे? 3k। और क्या मानेगा? y बराबर 4k। ये हम लोग k क्यों माने हैं? k का वैल्यू हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट है। अरे बोलो नहीं ना भाई। वेयर k इज क्या है हमारा? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है और वैल्यू इसका है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब 0 का वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होता है। ये याद रखना है। सॉल्व करें। याद रखना किसी काम में नहीं आता, बस बोलने के काम में आता है। ठीक है, सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू, इसका हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या अपना 3y माइनस x ब्रैकेट क्लोज a इस टू दिए 2x प्लस y दिया हुआ है ना। इसको ऐसे दिए तो डिवाइड में नहीं लिख सकते हैं। डिवाइड में लिखेंगे ना, तो डिवाइड में क्या लिखेंगे? 3y माइनस x डिवाइड बाई 2x प्लस y लिख दिए। अब वैल्यू पुट कर दो। y का वैल्यू कितना दिया है? y का वैल्यू 4k माइनस x का वैल्यू है माइनस x का वैल्यू कितना है हमारा? 3k ना। यहाँ पे लिखेंगे 3k लिख दिए। 2x का 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 3k लिख दिया माइनस प्लस y का वैल्यू 4k। सॉल्व कर लो। सॉल्व करेगा तो कितना आएगा? 4 3 जा 12k माइनस 3k 6k प्लस 4k है ना। इसको सॉल्व करो। 12k और 3k में से घट गया। 3k 12k है 3k है माइनस हो जाएगा तो आपका आएगा 9k। 6 4 10 10k दोनों साइड k कट गया। आया कितना? 9/10। वैल्यू हम लोग किसका निकाल रहे हैं? इसका निकालना है ना। यहाँ पे लिख दो 3y माइनस x इस टू 2x प्लस y इक्वल 9:10 आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? आगे करें दूसरा। ये कॉपी करना है। सर जाए हम लोग। सर आज लगता है मेरे दिमाग से कचरा निकल गया है, सब कुछ रिस्टोर हो गया है। हो गया? नहीं कॉपी कर ही लो। आप अपने आप को 5 1 घंटे में आ जाओ आगे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या किया था? देखो x/y दे दिए थे ना। अब सम्स क्या करेगा? इसका भी वैल्यू दे देगा। इसका भी वैल्यू दे देगा। ठीक है, देखो ये सम्स कैसा है। और सर वो वाला इसमें चलता है आपका। अब देखो यहाँ पे a/b क्या दिया है? a/b इक्वल 8:7। 8:7 कह रहा है शो करना है सो दैट 7a माइनस 3b इस टू 11a माइनस 9b 11a माइनस 9b इक्वल 7:5। अच्छा शो करना है, इसका मतलब क्या है? दिखाना है इसका वैल्यू। प्रूव करना है। प्रूव करना है हमारा कितना आ जाना चाहिए? इस वैल्यू से इसको सॉल्व करके आंसर हमारा 7:5 आना चाहिए। ठीक है, प्रूव करना है। करें सेम तरीका।
ए इक्वल 8 के मान ले, मान ली तो बी इक्वल 7 के मान ले, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7a माइनस 3b प्रोपोर्शन साइन 11a माइनस 9b इक्वल चाहिए 7:5, ठीक है। ये LHS हो गया और ये वाला क्या हो गया, RHS। LHS ले लो, 7a माइनस 3b इज टू 11a माइनस 9b। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो 7a माइनस 3b डिवाइड बाई 11a माइनस 9b। अच्छा ध्यान देना, एग्जामिनर कभी कभी ना इस इक्वल को भी देख के काट देता है। क्यों? ये इक्वल हम गलत लगा रखे हैं, और ये इक्वल हमेशा हमारा ये बीच वाला डिवाइड के बाहर में लगता है, ये जो डिवाइड है ना मेन डिवाइड इसके सामने में लगता है, इसको ध्यान दोगे। कभी कभी सम्स क्या होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है, मान लो ये डिवाइड मेन डिवाइड है, ऊपर में मान लो 3/2 दे दिया, यहाँ पे मान लो 5/2 कुछ ऐसा दे दिया। अब मान लो ये भूल से ये वाला यदि इक्वल हम यहाँ ना लगा के, लगना यहाँ चाहिए था, यहाँ ना लगा के यहाँ चले जाएंगे ना, तो एग्जामिनर मेन डिवाइड इसको मान लेगा फिर, ठीक है। तो मेन डिवाइड जबकि हमारा है क्या, ये वाला था ना, इसलिए उसको ध्यान दो। वैल्यू पुट करो बाबू, वैल्यू पुट करो। 7a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 8k, 3 7k, b का वैल्यू 7k, तो 11 इंटू 8k माइनस 9 इंटू 7k, सब प्लस सब माइनस माइनस में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन सही है। यस सर। 8 से 8 7 जा कितना होगा 56 ना, 56k माइनस 7 21 21k डिवाइड बाई 88k माइनस कितना होगा 63k, माइनस करो 56 में से 21 चला जाएगा, कितना बचेगा, 35 7 कर दिया, कितना बचेगा जी, 35 35k और ये आपका 25k, के कैंसिल कटेगा, तो 5 से काटे, 5 5 जा 5 7 जा 35, आया क्या 7/5, मतलब 7:5 प्रूव हो गया। तो RHS हो गया ना, तो यहाँ पे लिख दोगे LHS इक्वल RHS, ये हो गया प्रूव। कोई दिक्कत है, बोलो दिक्कत है, दिक्कत है। चलो यहाँ पे 1 का वैल्यू दे रहा था, देखना 2 का वैल्यू देंगे, कॉपी कर लो। कहाँ? आगे करें, नहीं। मत कीजिए सर, किया ना। सर थोड़ा पंखा चल, अरे पंखा चला दो, वीडियो रुका है। वीडियो ऑन और 4 सम। अब देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ये दिया हुआ था वैल्यू a और b का दिया था, और इस पे वाला सॉल्व करने के लिए अब क्या करेगा, ये वाला वैल्यू दे देगा, अब बोलेगा इसको गायब कर दे, बोला इसको अब सॉल्व करो। समझ में आया, कहानी वैसा पलटेगा, देखो पलट के दिखाते हैं कहानी को। मेथड हमारा सेम रहेगा, सेम उसी मेथड से करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ, if 5x minus 3y is to 2x plus 4y equal 11 is to 12, फाइंड क्या बोला, x is to y बराबर बोला बाबू फाइंड करने के लिए, x is to y बराबर फाइंड करने के लिए निकाल लिया जाए, हाँ सर, निकाल लें, सिंपल तरीका है, इसमें कुछ मेहनत ही नहीं है। देखो
इसको ऐसे लिखो 5x माइनस 3y इज टू 2x प्लस 4y ब्रैकेट क्लोज इक्वल 11 इज टू 12। ठीक है, लिख सकते हैं 5x माइनस 3y डिवाइड बाई 2x प्लस 4y इक्वल 11/12। लिख सकते हैं, लिख लिए? लिख लिए? तो ये जो तुम बुद्धि लगा रही हो ना, जीवन में तो नहीं सीखोगी, समझी? 100 रुपये के बाद प्रेम भूल दिए। हाँ वो पता है, हम यहाँ करवा रहे हो, कॉपी किए जा रही है, तो तुम समझने में ध्यान देगी ना कॉपी करने में। सब सोचता है कि हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम लोग गधे बने पड़े हैं, और ये लोग विद्वान है बैठ के। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वाला हम यहाँ काटे, तुम लोग मत काटना, ठीक है? यहाँ लिखना क्रॉस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर ले। 12 का इसमें करेंगे 12, 5x माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज, 11 का करेंगे 2x प्लस 4y। करो 5 12 5 जा 60x माइनस 12 3 जा 36y, 11 2 जा 22x प्लस 11 4 जा 44y। कोई दिक्कत है? x को x की तरफ, y को y की तरफ, 38 तो 60x ये प्लस इधर जाके माइनस 22x 44y ये माइनस उधर जाकर के प्लस 36y हो गया। अब देखो कितना आया, 38 इसको मैं यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 38 x ये कितना हो जाएगा? 37 80 ना, 80y। अब बताओ हमारा निकल गया, क्या निकलना है? 38 इक्वल 60y आ गया। अब हमको चाहिए क्या? x इज टू y चाहिए। क्या चाहिए? x इज टू y चाहिए। अब देखो x इज टू y कैसे निकलेगा? x बाई y इक्वल x ऊपर रहेगा, y कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो x बाई y इक्वल x के साथ क्या है? 38 है। हम बोले जब भी इक्वल के इधर रहेगा तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 38 कहाँ चला जाएगा बेचारा? नीचे। y के साथ क्या रहेगा? 80। ये 80 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो हमारा आ जाएगा x इज टू वाई बराबर, अच्छा कटेगा, अभी काट भी सकते हैं हम हाँ, तो लोग, कटेगा। 2 के टेबल से कट जा रहा है, ठीक है? 40 का हाँ, टेबल इसको रिड्यूस कर दो, क्या हो जाएगा? ये कितना बार में जाएगा? 40 40। ये कितने बार में जाएगा? 22 और भी कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। तो x बाई वाई इक्वल 40 इज टू सॉरी 40/19। तो x इज टू वाई इक्वल 40 इज टू 90। कोई दिक्कत है? कर पाओगे? कर पाओगे तो ये एक सम घर पे करने के लिए प्रैक्टिस करिए। ठीक है सर, लीजिए। If 3a plus 7b is to 5a minus 3b equal 5 is to 3 ना, तो फाइंड a is to b बोला है फाइंड करने के लिए, निकल जाएगा। सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है, ठीक है? कर लोगे तो हाँ सर, हाँ। आगे करें या करोगे बैठ के? तो कर ले। कर लो। वो लोग नहीं करेंगे भैया वाला।